नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे और भक्ति काल से संबंधित सभी प्रश्नों को हम क्रिएटिव वाइज सॉल्व करते रहेंगे। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपको जरूर आते होंगे, किंतु हम इन प्रश्नों को दोबारा विश्लेषण तरीके से सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन के हर विकल्प को इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ क्लास आप पूरा देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे और क्लास देखते हुए आप क्लास को एक प्यारा सा लाइक भी देंगे। तो साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? तो आप सभी को पता होगा सुदामा चरित किसके द्वारा रचित ग्रंथ है। ऑप्शन दिया गया है देव, पद्माकर, मतीराम, नरोत्तम दास। तो इस क्लास में हम इनके अन्य रचनाओं को भी विश्लेषण तौर से देखेंगे, जिससे कि अगर अन्य रचनाएं पूछी जाए तो उनको भी हम सॉल्व कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन बताएंगे आप सभी, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो ए का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नरोत्तम दास। तो सुदामा चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास। और सुदामा चरित दो अन्य रचनाकारों के द्वारा भी लिखी गई है। तो वो कौन कौन से हैं, आओ उन पर चर्चा करते हैं। पहला है नंददास। कौन सी है? नंददास द्वारा। नंददास द्वारा भी सुदामा चरित लिखा गया है। और दूसरे कौन है? आलम। कौन से कवि हैं? आलम। आलम के द्वारा भी सुदामा चरित लिखे गए हैं। तो रीति मुक्त काव्य धारा के ये कवि हैं। तो सुदामा चरित्र नरोत्तम दास, नंददास और आलम के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। अगर कोई भी पूछा जाए तो आप इसका राइट ऑप्शन देंगे। अगर नंददास, आलम, नरोत्तम दास के जगह हो और यहाँ पर नरोत्तम दास ना दिया हो या आलम दिया हो, नंददास दिया हो, किसकी रचना बताओगे? इन तीनों में से एक की रचना बताओगे। नरोत्तम दास द्वारा ये किस भाषा में लिखी गई? अगर पूछा जाए सुदामा चरित की भाषा पूछी जाए तो क्या बताओगे भाषा को? भाषा है इसकी अवधी। क्या भाषा है? अवधी। तो लिखा साफ नहीं जा रहा है, आप सुन करके ध्यान रखना। तो अब किस भाषा में है सुदामा चरित? अवधी भाषा में रचित ग्रंथ है ये नरोत्तम दास का। और ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका, ये किसकी रचनाएं हैं? ये मतीराम की रचनाएं हैं। और मतीराम से क्वेश्चन पूछा जाए तो ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका मतीराम के ये ग्रंथ है। अगर पद्माकर से पूछा जाए तो पद्माकर की रचनाएं, तो कौन सी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं? उनकी पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध, पचासा आदि नरोत्तम दास की क्या महत्वपूर्ण रचना है। तो साथियों, अगर इसी तरह हर क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए तो आपका भक्ति काल से टॉपिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा। भक्ति काल से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर पाओगे, किसी का भी उत्तर गलत नहीं दे पाओगे। तो अगला क्वेश्चन है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो गंग कवि है एक, वो किस राजा के दरबारी कवि है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है अकबर, राजा मानसिंह, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। तो ऑप्शन नंबर 2 का आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो गंग कवि किस राजा के दरबारी कवि थे अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे इसका राइट ऑप्शन? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2, अकबर के क्या थे? राज दरबारी कवि थे। और अगर गंग कवि का पूरा नाम पूछा जाए तो क्या नाम है इनका? गंगा प्रसाद। क्या नाम है? गंगा प्रसाद। तो गंग कवि का क्या नाम है? गंगा प्रसाद। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म का प्रभाव कर्म, धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है? तो धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान का और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है, इनमें से यह कथन किसका है? तो कथन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कथनों पर विशेष ध्यान रखें कि किसका कौन सा कथन है। ऑप्शन दिया गया है राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। तो धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह निम्न में से किसका कथन है? तो रामचंद्र का कथन है। रामचंद्र शुक्ल के कथनों को विशेषकर आप याद रखें, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल से ही पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संदर्भ में क्या कहा है कि धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों में सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। किसी एक के अभाव से भी क्या रहता हो? विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा ज्ञान है। तो ध्यान रखना कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन निष्प्राण रहता है। ये कथन अगर आपसे कथन पूछा जाए तो आप इसे याद रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं थी। तो रहीम की कविता नगर शोभा की होनी चाहिए। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है नंबर 1, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। दूसरा है, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। नंबर 3, इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ये क्या नहीं होता है? गया है। और ऑप्शन 4 है, ये स्त्रियां अपना उत्पादन बेचने का काम करती है। तो कूट में दिया गया है ऑप्शन 1, 2 और 4 सही, 2 और 3 सही, 2, 3 और 4 सही, 1 और 3, 1 और 4 सही। ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 4 सही। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। दूसरा है, इसमें वन व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है और ये स्त्रियां अपना उत्पादन बेचने का काम करती थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, ये गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो क्या पूछा गया है? कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। ऑप्शन दिया गया है, हित तरंगनी, सुरुचि भूषण, उज्ज्वल नीलमणि, कर्णाभरण। ऑप्शन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा। तो कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हित तरंगनी। इसकी रचना है नायिका भेद से संबंधित कृपा राम की है। और अगर इसका सन पूछा जाए तो हित तरंगनी कब लिखा गया? 1541 ईस्वी में। और इसमें क्या है? नायक नायिका के भेद का उल्लेख है। यह 5 तरंगों में विभक्त है। जब ये पूछा जाए हित तरंगनी कितने तरंगों में विभक्त है, तो क्या बताओगे आप? 5 तरंगों में विभक्त है। तो आप ये ध्यान रखना कि कितने तरंगों में विभक्त है? 5 तरंगों में। उज्ज्वल नीलमणि इसकी रचना है रूप गोस्वामी की। और श्रुति भूषण इसका ग्रंथ है श्रुति भूषण। कर्णाभरण इसके इसके ग्रंथ है, ये भी रूप गोस्वामी के पुस्तकें हैं। और कैसे ग्रंथ हैं अगर पूछा जाए तो ये कौन से ग्रंथ है? अलंकार संबंधी ग्रंथ है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है, रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा राइट होगा? तो किसने की रुद्र संप्रदाय की स्थापना? ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, विष्णु स्वामी ने। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। और अगर रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का दर्शन पूछा जाए तो किस दर्शन से है? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन से। और सनकानिधि संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो निम्बार्काचार्य ने। तो पूछा जाए सनकानिधि संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो निम्बार्काचार्य ने। गुरु इनके कौन थे? नारद मुनि। निम्बार्काचार्य के गुरु कौन थे?
नारद मुनि। और दर्शन क्या है इनका, निम्बारकाचार्य का दर्शन क्या है, वेदाद्वैत वाद। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए तो आप क्वेश्चन को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। ऑप्शन है अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो द्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टाद्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य का कौन सा दर्शन है, क्या बताओगे, विशिष्टाद्वैतवाद। अगर संप्रदाय पूछा जाए इनका, तो संप्रदाय क्या है रामानुजाचार्य का, श्री संप्रदाय। तो क्या है, श्री संप्रदाय। अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक पूछा जाए तो क्या याद रखोगे, अद्वैतवाद के दर्शन के संपादक कौन है, तो क्या बताओगे, शंकराचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ये है विष्णु स्वामी। अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक शंकराचार्य। और इनका संप्रदाय पूछा जाए तो अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक शंकराचार्य का संप्रदाय कौन सा है, स्मार्त संप्रदाय। और विष्णु स्वामी का संप्रदाय पूछा जाए तो क्या है इनका, रुद्र संप्रदाय। और द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है, अगर पूछा जाए तो माधवाचार्य द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। और इनका संप्रदाय पूछा जाए तो माधवाचार्य का कौन सा संप्रदाय है, ब्रह्मा संप्रदाय। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, आकाश धर्म गुरु कहा जाता है। तो आकाश धर्म गुरु कहा जाता है रामानंद को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, वल्लभाचार्य को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या होगा। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रामानंद को। पूछा जाए आकाश धर्मा गुरु रामानंद को किसने कहा, तो क्या याद रखोगे, किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा, आकाश धर्म गुरु। और इनकी रचनाएं विशेष तौर से अगर पूछी जाए तो रामानंद की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो याद रखना, वैष्णव मतार्थ भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य आदि क्या है, रामानंद की रचनाएं हैं। और इनका संप्रदाय कौन सा है, तो रामानंद का संप्रदाय पूछा जाए तो इनका संप्रदाय क्या है, रामावत संप्रदाय। तो रामानंद का संप्रदाय क्या याद रखोगे, रामावत संप्रदाय। और इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं ये भी याद रखना, वैष्णव मतार्थ भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष्य। ये क्या है, रामानंद के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम किसके दरबार में कवि थे। रहीम किसके दरबार के कवि थे, तो किसके दरबार के कवि थे रहीमदास। ऑप्शन दिया गया है पृथ्वीराज, रतन सेन, अकबर, भोजराज। तो रहीम किसके दरबार के कवि थे, किसके दरबार के कवि थे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अकबर के दरबार के कवि थे रहीम। और इससे पहले क्वेश्चन आया था एक कि गंग किस राजा के दरबार के कवि थे, तो वो भी किसके दरबार के कवि थे, गंग और रहीम किसके थे, अकबर के दरबार के कवि थे। तो याद रखना ये अकबर के दरबार के कवि थे। और इनका नाम पूछा जाता है कि रहीमदास का वास्तविक नाम क्या है। क्वेश्चन रहीमदास का वास्तविक नाम पूछा जाए तो अब्दुल रहीम खान खान इनका वास्तविक नाम है। और पिता रहीमदास के अगर पिता पूछा जाए तो इनके पिता का क्या नाम है, तो बेरम खां क्या है, रहीमदास के पिता का नाम है। रहीमदास क्या थे, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल एक रत्न कवि थे रहीमदास। तो ध्यान रखना, रहीमदास अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। अगला क्वेश्चन है, इनकी युक्तियां ऐसी विद्वानी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लाभ न रोक सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह युक्ति किस कवि के विषय में, तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का किस कवि के संबंध में है, वृंद, रहीम, तुलसी कवि।
तो ऑप्शन नंबर 10 का राइट ऑप्शन बताना है। क्या होगा 10 का राइट ऑप्शन? इनकी युक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि पर्वती कवि भी उनमें से बहुतों का अपना करने का लोभ ना रोक सके। आचार्य शुक्ल की ये पंक्ति किसके बारे में कही गई है? तुलसी के, रहीम के, कबीर के, वृंद के। तो किसके बारे में कही गई है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या होगा? रहीम दास के बारे में कही गई ये युक्ति है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति रसामृत सिंधु ये 3 घंटे के रचयिता कौन थे? तो भक्ति रसामृत सिंधु ये होना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया गया है रामानंद, रामा अनुजाचार्य, विठल नाथ रूप गोस्वामी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन बताना है कि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो कौन है इसके रचयिता? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रूप गोस्वामी। तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। तो कैसे याद रखोगे? भक्ति में रस और अमृत के लिए किसने यूज किया? रूप के लिए। तो रूप के लिए किसने यूज किया था? राक्षसों ने। तो रूप से रूप गोस्वामी आप याद रखोगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन होंगे? रूप गोस्वामी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश। सृजन में संकलित पंक्तियां किस कवि की है? कि मान सहित विष खाई के, मान के लिए विष खाया, शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए, बिना मान के अमृत पिए, और राहु कटाए शीश। इसने कटाया शीश को राहु ने। तो ये पंक्ति किस कवि की है? रहीम दास, कबीर दास, कृपाराम और बिहारी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन बताना है कि क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर क्या होगा? रहीम दास। तो मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये है रहीम दास की। और कबीर दास की भी एक पंक्ति है, पूछी जाती है कि दशरथ सुख लोक बखाना, राम नाम का मरम है अन्न। बहन की पंक्ति कबीर दास की, दशरथ सुख लोक बखाना, राम नाम का मरम है अन्न। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है कबीर दास जी की पंक्ति। अब बिहारी की महत्वपूर्ण पंक्ति है, याद रखना, महत्वपूर्ण पंक्ति है। पंक्ति है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास की काल। क्या है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास की काल, अली कली ही सो बंधो, आगे कौन हवा। तो ये पंक्ति किसको सुनाई थी? कबीर दास जी ने अपने राजा को पंक्ति सुनाई थी। इस कारण राजा ने अपनी प्रजा के प्रति फिर से अपना दायित्व का निर्वहन करना शुरू किया। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, मदनाष्टक की रचयिता का नाम क्या है? तो मदनाष्टक रचना किस कवि की है? रहीम दास, दस खान, केशव दास, नरोत्तम दास। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन कौन सा राइट होगा? मदनाष्टक की रचयिता कौन है? तो किसकी रचना है ये तो पूछा जाए, तो मदनाष्टक की रचयिता कौन है? रहीम दास। ऑप्शन नंबर 23 का राइट होगा। तो रहीम दास की कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखोगे कि रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, एक बरवे रामायण है तो वो किसकी है? वो है तुलसीदास की। और बरवे नायिका भेद पूछी जाए तो बरवे नायिका भेद याद रखोगे, वो है रहीम दास की। और बरवे रामायण किसकी है? तुलसीदास की। रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, ये रचनाएं किसकी है? रहीम दास की रचनाएं हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत कोटुकम किसकी रचना है? तो खेत कोटुकम किसकी रचना है? ऑप्शन है गंग कवि, कवि गंग रस खान, रहीम दास, दादू दया। तो खेत कोटुकम किस कवि की रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी,
रहीम दास। तो खेत कौतुकम रहीम दास की रचना है। तो वैसे रहीम दास से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि खेत कौतुकम किसकी रचना है, तो ये भी रहीम दास की रचना है। और इनकी अन्य रचनाएं आपको बता दिया है, नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, रहीम दोहावली और सत सही, श्रृंगार सरोथा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी विशेषता पूछी जाती है। तो रास पंचाध्यायी किसकी रचना है, तो वो भी किसकी है, रहीम दास की रचनाएं हैं। और ये किस भाषा के कवि है, तो ये ब्रज एवं अवधी भाषा के कवि थे। तो ये दोनों भाषाओं के कवि थे। और बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, ये रहीम दास की कैसी रचनाएं हैं पूछी जाए तो ये नीति संबंधी ग्रंथ हैं। बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, ये दोनों कैसे ग्रंथ हैं, तो ये है नीति संबंधी ग्रंथ। और बरवे नायिका भेद की भाषा पूछी जाए तो किस भाषा में है, ये अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ। प्रथम रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ कैसा है, अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपण ग्रंथ संबंधी ग्रंथ है इसका, रहीम दास का। और मदनाष्टक की भाषा कैसी है अगर पूछी जाए तो मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। और दोहे किसमें है, ब्रज भाषा में। ध्यान रखना, मदनाष्टक की भाषा क्या है, खड़ी बोली हिंदी है। और क्वेश्चन है 15वां, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 15वां कि हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो 15वां क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो किस युग को कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और अगर पूछा जाए भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तो किसने कहा, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। तो आप ध्यान रखना कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाए तो किसने कहा, ये कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को क्या कहा पूछा जाए तो याद रखना, लोक जागरण काल नाम से क्या है, रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को पुकारा है। तो क्या कहा रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को, लोक जागरण काल। तो साथियों इस क्लास में 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। आशा करता हूं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, ताकि आपको इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज प्रतिदिन कराई जाए और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में सहयोग किया जाए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को निरंतरता से करते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।